हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सब अच्छे हो गए। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि कमेंट बॉक्स में ये बार बार लिखा जा रहा था कि सर एक केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक वीडियो बनाइए। तो आज हम आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से कि कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल अथवा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है। कुछ तो रीजन होगा, हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्यों करना चाहता है, और उससे रिलेटेड सारे चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर बगैर याद किए हुए ही कैसे याद हो जाएगा। एटॉमिक मास का हम लोग ट्रिक देखेंगे कि बिना याद किए हुए ही कैसे याद हो जाएगा। हम लोग देखने वाले हैं कि किसके पास कैसे लोन पेयर आता है, कौन आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सारी चीज हम लोग एक ही वीडियो में सीख लेंगे। तो चलिए बगैर टाइम गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई पार्ट है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बेसिक पार्ट को। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ बताना चाहेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर कोई उसे याद नहीं कर पाए हैं तो उस पर हम एक पहले से वीडियो बना चुके हैं कि हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें। तो वो जा कर के आप पहले देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि यहाँ है हाइड्रोजन, इधर हम लोग लिए हुए हैं हीलियम, यहाँ है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसी तरह से आता है हमारे पास हेलिना करे रब से फरियाद, और ये हो गया हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और ये हमारा होता था क्या, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये हमारा काशी जी में शिव पार्वती। और ये है हमारा नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार। इसे हम लोग लिखते हैं ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट। और फिर हमारा है फिर कल बाहर आई आंटी। और ये हमारा नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेयन, यानी हीना, नीना और करीना से। तो देखिए क्या है, इसे हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। हम इस पे लिखवा चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं, हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल बाय टी सिंह, तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक। तो ये हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किए हैं और यहाँ से हम लोग एक एक चीज इसके बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है, केमिस्ट्री का जो बेसिक है ये पूछा जाता है कि एनी एलिमेंट, कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, व्हाई फॉर्म एनी एलिमेंट, व्हाई फॉर्म मॉलिक्यूल अथवा कंपाउंड। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल अथवा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो अपने लाइफ में उस गोल को अचीव करना है जो आपका गोल है या जो आपका एम है। तो इसका भी तो अपना कोई एम होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल अथवा कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर ये है कि ये बोलता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी हम यहाँ पर बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, या इससे भी अच्छा आंसर हो सकता है स्टेबिलिटी गेन करना। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब स्टेबिलिटी गेन करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसके पास क्या है कि ये पढ़ना है हमको डुप्लेट, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑक्टेट, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये तीन चीजें अपने पास आ गया। इसी के ऊपर
पूरी केमिकल बॉन्डिंग या पूरी केमिस्ट्री कह लीजिए डिपेंड करता है ये 3 टर्म पे। तो अब डुप्लेट समझते हैं क्या होता है। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। हम कुछ देर में ये बताने वाले हैं इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। यहाँ हो जाता है क्या 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, और यहाँ हो जाता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ऑक्टेट वाला, क्योंकि इस पर बहुत सारा कंपाउंड है और हमें पढ़ना है। ये सबसे कम है और कुछ ये भी है। तो देखिए अब समझते हैं एक एक करके कि ये हम लोग इसमें से कैसे पता करते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमें सबसे पहले यहाँ सीखना है इन सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यही मेन है केमिस्ट्री का बेस, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है अपने पास कि हम यहाँ से कर लेते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1 होता है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है और इसका 8 है। ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 9th 10th में ये चीज़ें पढ़ाया जा चुका होगा। फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर, जिसे क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके तो ऐसे ही आउटर मोस्ट सेल में 1 होंगे। इसका 2 है तो ऐसे ही 2 होगा। यहाँ सिर्फ ये 8 लिखा हुआ है, मगर इस रो में ही एक्सेप्शन है, ये रखा जाता है, इसका 2 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिथियम से लेकर के यहाँ तक इन सारे की एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 ही क्यों हुआ। तो होता ये है कि पहला रो तो हम लोग डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी एक ही सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ से आगे का इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो फिर नया सेल ले लेते हैं, इसलिए ये पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है बीच में, और अगर हम हाइड्रोजन के लिए दिखाएं तो हमारा क्या हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हाइड्रोजन के पास। अगर हम हीलियम के लिए बनाएं इसी को, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाता है कि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, और ये सारा 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है। फिर भी हम थोड़ा सा उधर बता दे रहे हैं, फिर हम लोग अपर लेवल में चलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 दिखा दिए, हीलियम में 2 था। हम लिथियम में आते हैं 3 है। तो होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, तो 2 हम इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पर पहला ऑर्बिटल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए अब हम दूसरा सेल ले रहे हैं ये, और अगर दूसरा सेल लेंगे और इसका एटॉमिक नंबर ऐसे रहता है कि यह है 1, यह है 2, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर फिर 11, 12 चलते रहता है सब, फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वहाँ पर हम लिख दिए हैं 2 तक तो हमारा हो चुका। जैसे ही हम दूसरा पीरियड शुरू करेंगे, यानी ये है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4th, 5th, 6th और 7, इसको हम लोग बोलते हैं क्या पीरियड, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुके हैं। अभी हमको जो जरूरत है उसको हम लोग लेते हैं। तो देखिए लिथियम का 3 है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम लिथियम के लिए दे दिए। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर 1 था तो भी आउटर मोस्ट में 1 है, और अगर 3 है तो भी आउटर मोस्ट में 1 ही हुआ। इसी तरह से क्या होता है, बेरिलियम के लिए हम लोग 1 और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ बना रही है हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ हम लिथियम बनाए थे, अब हम बेरिलियम का बनाते हैं। तो बेरिलियम के लिए क्या है कि हम इसमें से कितना ले लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेरिलियम। मान लीजिए हम बोरोन के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ दे दिए, और हमारा इधर हो जाएगा क्या 3 इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए हाइड्रोजन हो गया था, हीलियम बना लिए थे, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बेरिलियम में देखिए, अच्छा एक इसमें ज़्यादा दे दिए हैं, 2 अंदर दे दिए और 1 हम लोग बाहर दे दिए, ये बेरिलियम हो गया। बोरोन में 2 अंदर और 3 हम लोग बाहर दे दिए। अब देखिए इसी तरह से ये 9th 10th में पढ़ा जा चुका है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब हम नियोन का डायरेक्ट बना देते हैं। तो देखिए अगर हम नियोन का बनाएंगे डायरेक्ट तो किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ बना देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाता है कि हम अंदर में तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और जो बाहर का सेल है इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट बना दिए समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, एक डालेंगे कार्बन में 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7 और नियोन के लिए आउटर मोस्ट में कितना 8। तो डायरेक्ट 8 तक बना दिए। तो देखिए हमारा भी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं सोडियम के लिए। तो पहला पीरियड में हम लोग 1 रो ले लिए थे, दूसरा में दूसरा बनाए थे, अब तीसरा में 3 बनाएंगे ये। तो इसी तरह से हमारा देखिए क्या हो गया कि हम बीच में न्यूक्लियस है, ये जो प्लस करके लिखे हुए हैं, ये बना दिए 2 अंदर का। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम लोग अब एक और ले रहे हैं सेल और बाहर दे रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये है किसका, सोडियम का। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से 1 से लेके 8 तक आया है। सब में ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। यहाँ से हम नया ऑर्बिटल लेंगे, नया लेंगे, नया लेंगे, नया सेल लेते हुए पूरी कहानी आगे तक चला जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं कि हम 1 से लेकर 8 तक क्यों लिखे हैं। और अगर एक बार आप इसको याद कर लिए पीरियोडिक टेबल में तो फिर ये आसान हो जाएगा सबके पास कितना है। अब हम यहाँ से चलते हैं बॉन्डिंग में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि एनी एलिमेंट वाई फॉर मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल अथवा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है। तो अपना आंसर था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी गेन करने के 3 तरीके हैं अपने पास, डुप्लेट, ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। डुप्लेट किसको कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ऑक्टेट किसको कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जाता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब देखिए यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं, इनमें से हम आपको डुप्लेट, ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम H2 बनाए तो H2 इस तरह से मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो अगर हम यहाँ पर H2 बना रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों को मिला करके लेते हैं आउटर मोस्ट में, तो ये हो जाता है क्या, डुप्लेट। अब हमारे पास आता है क्या, ऑक्टेट बनाने के लिए। या मान लीजिए आप यहाँ पर हीलियम ले लेते हैं, तो हीलियम के आउटर मोस्ट में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये बना लिया क्या, डुप्लेट। अब ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट समझते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमको ऑक्टेट बनाना है, तो क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 है, हमको 8 पूरा करना है किन्हीं 2 को मिला के नॉर्मल केस में। तो 1 है तो हमको 7 की और जरूरत होगा, तो हम 7 वाले को पकड़ते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर 2 चीज होगा, एक किसी को दे, एक किसी से ले, या फिर शेयर करे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की चीजें आती हैं जो कि हम लोग को समझना है। वो 3 चीज क्या है, या तो कोई लूज करे, या तो कोई गेन करे, या तो कोई शेयर करे। तो देखिए नॉर्मल केस में अगर आप किसी से कुछ मांगने जाएं और वही चीज आपके पास भी है उसके पास भी है, तो अब कैसे अंडरस्टैंडिंग बनता है उसको समझना है। जैसे इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, भाई ये 7 क्यों इसको देना चाहेगा, तो इसीलिए ये कहता है कि चलो ऑक्टेट बना लेते हैं, हम ही तुमको 1 दे देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम 2 और 6 को देखें तो ये कहता है कि चलो हमारे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है, तो हम तुम्हें दे देते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 और 6 8 हो जाएंगे। 3 भी चाहता है कि चलो 5 वाले को दे देते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 4 है, अब 4 तो कोई है ही नहीं इसमें जो इसको दे सकता है, तो इसलिए ये क्या करता है, ना तो ये किसी को देगा ना ये किसी से लेगा। और ये पूरा रो में खास करके कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या,
ये शेयर करने लगता है। और हमारे पास यहां से लेके यहां तक अभी हमने देखा कि ये क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इनर मोस्ट का नहीं। अब इसमें इनर मोस्ट क्या था, अगर किसी के पास एक ही सेल था तो यही आउटर है यही इनर है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो ये वाला आउटर है और ये वाला इनर है। तो हमेशा यहां से समझते रहना है, जैसे ये हमारा आउटर हो गया, ये हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है, ये हमारा इनर है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर में पार्टिसिपेट कराना रहता है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिए इन तीनों रो को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका तो पहले से ही 8 है तो ये किसी के साथ जाना नहीं चाहेगा, तो उसे छोड़ दीजिए। हालांकि हम लोग स्पेशल केस में थोड़ा बहुत कंपाउंड जेनोन का और एक कंपाउंड क्रिप्टोन का पढ़ते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। नॉर्मल केस में हमको दिमाग में रखना है कि इसे हटा दीजिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ था हमारे पास, ये गेन किया था, यानी ये था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों था आप समझ चुके हैं। 1 + 7 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। अब 4 + 4 तो कोई है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में देने वाला इसको, तो इसीलिए हम जो ये 4 वाला है, इस 4 वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां से अब निकल के आया कि ये लूज करेगा, ये गेन करेगा और ये शेयर करेगा। तो अब यहां से एक बहुत अच्छा चीज निकल करके आता है कि अगर कभी लूज एंड गेन हो रहा हो, अब हम इसको हटा लेते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लें, वरना अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा लेते हैं, काफी बेसिक चीज है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अपने पास क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं कि लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कभी लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो हम इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो दोनों में से जो भी आपको याद रहे ये बनाता है जब हम लूज एंड गेन करेंगे। और दूसरा हमारे पास निकल के क्या आया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे तो हम यहां से बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ, लूज गेन कराए थे हम लोग, इधर वाला लूज किया और इधर वाला गेन किया, तो हमारे पास बना क्या, आयनिक बॉन्ड। और अगर हम इसका शेयरिंग कराए तो बना क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम यहाँ ले लेते हैं कि जैसे हम NaCl बनाते हैं, हम MgCl2 बनाते हैं, हम AlCl3 बनाते हैं। हम कुछ देर में आपको ये भी बता देंगे कि ये NaCl बना, ये MgCl2 क्यों हुआ और ये AlCl3 क्यों हो गया। एकदम बेसिक चीज सीख लेते हैं, और ऊपर तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ऊपर तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ सोडियम लिए थे, यहाँ Cl लिए थे, और हमने NaCl बना लिया। हम यहाँ मैग्नीशियम लिए, हम Cl भी बना सकते हैं। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो 2 वाला है, ये 7 वाला है, फिर भी बना रहे हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो गया। और यहाँ हम लोग एल्युमिनियम यहाँ 3rd ग्रुप का था 3 वाला, और उसको भी हम लोग 7 के साथ करा रहे हैं। तो एक तो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि पहले का 7 के साथ, दूसरे का 6 के साथ, तीसरे का इसके साथ। तो देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है। इसके पहले हम जरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये CH4 हुआ, तो ये क्या होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करके और बॉन्ड बना लेता है। ये इस तरह से करता है कि हम लोग यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4, तो हम चारों कार्बन का दे दिए, और हाइड्रोजन का हम बगल में 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस तरह से हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का हम लोग शेयरिंग करा लेते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं लूज एंड गेन वाला को थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये तो आसान है
कोई भी शेयरिंग करा देंगे। देखिए क्या होता है कि अगर हम Na लेते और Cl लेते तो इसके पास 7 था, इसके पास 1 था, और दोनों से हम लोग बॉन्ड बना लिए और यहाँ बना दिए क्या NaCl, क्योंकि ये 1 दे दिया और ये अपना 7 था ही 8 हो गया। अब हम जो Mg और Cl लिए थे तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है और Cl के आउटर मोस्ट में तो 7 ही था, तो अब यहाँ पर तो मामला सेट नहीं कर रहा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ से क्रिस क्रॉस अप्लाई करते हैं, ये इसको दे दिए और इसकी जो वैलेंसी होती है वो हम इसको दे दिए। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज और सीखना है, वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी क्या होता है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ हम लोग कर लेते हैं 3 2 1 और इसका हो जाता है 0। ये है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी किसको कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसका कितना कंबाइन करने का है उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो अब इस केस में क्या होता है, अगर आपको सीधे सीधे ऑक्टेट वाला मिला कि NaCl तो ऐसे ही बना दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 1 1 है वैलेंसी। तो जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो हम लोग यहाँ वैलेंसी से काम करने लगते हैं। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग वैलेंसी से काम करने वाले हैं। तो अब हम इसको हटा लेते हैं 7 वाले को, वो समझने के लिए था। अब हम लोग जो कंबाइनिंग कैपेसिटी कराएंगे वो वैलेंसी से कराएंगे। तो क्लोरीन के पास भी 1 था, सोडियम के भी पास 1 था, तो A1 1 दोनों कैंसिल होके NaCl बना लेता है। हमारे पास मान लीजिए अगर मैग्नीशियम क्लोरीन है तो इसके पास 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो हम लोग क्रिस क्रॉस कराते हैं। 9 10th में भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने नाम बेसिक दिया है इसलिए हम सारा चीज एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मैग्नीशियम के पास क्या हुआ, क्रिस क्रॉस बोलते हैं, जो इसकी वैलेंसी है इसे दे दो और जो इसकी है वो इसे दे दो। तो अब हम लोग मैग्नीशियम में 1 दे रहे हैं क्लोरीन का, और क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन को दे रहे हैं मैग्नीशियम वाला यानी 2। अब कहीं अगर 1 लिखा हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या, MgCl2। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम का और यहाँ क्लोरीन का। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इस 3 वाले को इधर दे देते हैं और 1 वाले को इधर दे देते हैं। तो ये हमारा देखिए बन जाता है क्या, AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम को 1 देना था तो लिखे नहीं, और 3 देना है क्लोरीन को तो लिख दिए। मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है। रेस्ट आप किसी का भी किसी के साथ करा सकते हैं, इसे छोड़ के इनमें ले लिए और इनमें से किसी को भी लेके इस तरह से कराया जा सकता है। काफी बेसिक है, लेकिन चूंकि बेसिक ही वीडियो था तो हम बता दिए। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, आपने वैलेंसी समझ लिया, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन समझ गए, आप समझ गए कि हम आयनिक बॉन्ड किसको कहेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे, यानी लूज और गेन करा के बनाए हैं तो आयनिक बॉन्ड है, और अगर शेयरिंग करा लेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डुप्लेट समझ में आ गया, हम लोग ऑक्टेट करा रहे हैं, ये सारा ऑक्टेट का एग्जाम्पल था। अब अपने पास आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, लोन पेयर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारा चीज सीखते हैं। तो देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर इसी वैलेंसी में आप चार्ज लगा दें, जैसे कोई भी जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था हम उसमें खाली प्लस लगा दें, मतलब ये लिख दें +1 +2 +3, ये प्लस माइनस बोथ हो जाता है, क्योंकि ये आपको लूज और गेन कर नहीं रहा है, शेयर कर रहा है। और जो गेन करता है उसमें हम लोग माइनस लगाते हैं, यानी -3 -2 -1, और ये तो कुछ रहा ही नहीं, 0 है। तो ये हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मल हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसमें कुछ और भी चेंजेस आते हैं, मतलब यहाँ +1 +2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, +3 में चेंज हो जाता है, इसमें +1 भी होता है। क्यों होता है, वो सब इनर्ट पेयर इफेक्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन सब में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखिए यहाँ से आसान हो गया, आप पहले समझ गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फिर समझ में आ गया वैलेंसी,
उसके बाद यहाँ हो गया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ से आगे और हम इसमें क्या चीज समझ सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आता है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक था, एक लूज किया, दो था, दो लूज किया, तीन था, तीन लूज किया, चार था, चार शेयर किया। अब देखिए यहाँ क्या है, आउटर मोस्ट में 5 है और यहाँ वैलेंसी इसकी 3 आ रही है। तो नॉर्मल केस में ये बॉन्ड भी 3 बनाता है, नॉर्मल केस में ये बॉन्ड भी 2 बनाता है और नॉर्मल केस में बॉन्ड भी ये 1 बनाता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, शेयरिंग की। तो देखिए जब शेयरिंग करता है तो वो इतना ही बॉन्ड बनाता है। अब इसमें है तो 5, दिख रहा है 3, है तो 6, दिख रहा है 2, है 7, बॉन्ड बना रहा है 1। तो इसलिए बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं, यानी दैट इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में है 5 लेकिन 3 ही गया, है 6 लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 ही गया, है 7 लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में 1 ही गया। तो इसीलिए हम यहाँ से दिखाने लगते हैं इसके पास आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसे छोड़ते हुए हमारे पास ये लोन पेयर 1 हो गया, इसके पास लोन पेयर 2 हो गया और इसके पास लोन पेयर 3 हो गया। हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है हमारे पास, अब हम इसे हटा लेते हैं, ये सारा चीज हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम यहाँ से हटा लेते हैं इसे। अब देखिए क्या है, हम इसे समझते हैं, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि लोन पेयर कहाँ से ये आया है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे CH4 का, तो CH4 के केस में कोई टेंशन नहीं है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन था और चारों इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया और हम बना लिए क्या, CH4। तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं आया। लेकिन अब क्या करते हैं, हम लेते हैं नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन को हम 3 ही बॉन्ड ये बनाता है, तो हम यहाँ पर बना दिए क्या, अमोनिया, NH3 बना दिए। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 3 ही है। तो 3 है तो हम लोग शेयर करा दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलने वाले हैं क्या, एक लोन पेयर। उसी तरह से मान लीजिए हम ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं और हम यहाँ पर बना लेते हैं H2O। तो देखिए ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी है नॉर्मल केस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब यहाँ पर 2 शेयर किया तो था तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। लिखा हुआ बनाया हुआ नहीं रहता है, आपको खुद से यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो गया अपने पास, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। टोटल ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। अब हम लोग चलते हैं फ्लोरीन के केस में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग HF ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है और होता है इसके पास कितना, 7। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 लोन पेयर। तो अब इसके पास बचा हुआ रह जाता है कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर। और यही सब आगे स्टूडेंट को परेशान करता है, बेसिक पढ़ के नहीं रखते हैं, बाद में उन्हें दिक्कत होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप यहाँ से समझ जाना कि हमारे पास ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो ये जो हम लिखे हैं ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। अब देखिए ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, मगर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं आगे IIT JEE और नीट और थोड़ा बहुत एकेडमी के लिए भी क्या चीजें चेंज होती है। जैसे इसके पास 1 लोन पेयर है तो हम स्पेशल केस में इस 1 लोन पेयर से एक और बॉन्ड बनाते हैं। तो नॉर्मल केस में ये जो NH3 दिख रहा है NH4+ बन जाता है, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन में अगर आपको H2O दिख रहा है तो हम 1 लोन पेयर यूज करके एक और बॉन्ड बना सकते हैं, H3O+ कर लेते हैं। वैसे ही फ्लोरीन में HF दिख रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, एक और हाइड्रोजन लगा के एक और बॉन्ड बना सकते हैं। यानी जिसके पास लोन पेयर है
एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना सकता है अपना एक लोन पेयर यूज करके। ऐसा नहीं है कि इसके पास 2 लोन पेयर है तो हम 2 और बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं, सिर्फ एक बना सकते। यहां भी 3 है तो एक और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। यानी नॉर्मल केस में इससे 3 बॉन्ड बनना था, 4 बन सकता है, 2 बनना था, 3 बन सकता है, 1 बनना था, 2 बना सकते हैं, मगर वह स्पेशल केस है। नॉर्मल केस में अभी यहां तक यही पढ़ के रखना है। तो हम देखिए दोनों चीज डिस्कस किए जा रहे हैं, बेसिक भी और अपर लेवल भी। तो बेसिक में अपने पास यहां तक था। तो देखिए अब यहां से आप समझ गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना लूज गेन कितना करेगा तो हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेगा तो हम कोवेलेंट बनाएंगे। वैलेंसी हो गया 1 2 3 4 3 2 1, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 और 0। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और भी वेरिएशन है जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट चैप्टर में डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। ये कंबाइंड था यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग यहाँ पर सीख लिए बेसिक के लिए। तो देखिए यहाँ तक सारा चीज आपका क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये सारा चीज आपका हो गया, बिना किसी टेंशन के आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। और किसी भी चैप्टर में आपको अगर इन चीजों की जरूरत पड़ेगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम एटॉमिक नंबर को याद कैसे करेंगे, उसका भी ट्रिक है। हम एटॉमिक मास को याद कैसे करेंगे, उसका भी ट्रिक है। तो आप अगला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा कि हम एटॉमिक नंबर को कैसे याद करते हैं, एटॉमिक मास को कैसे याद करते हैं। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है कि हेलिना के रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, आप वहां जा करके देख लीजिए। अगर चैनल पर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।